तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस क्लास के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, 10th क्लास इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये क्लास जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने वाला हूँ, दैट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ जो है ये नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होता है, ठीक है, कंपेयर करना होता है और एक कंपैरिजन, एक डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होता है। एनालिसिस हम कह सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है 10th क्लास में कंपलसरी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे प्रिपेयर ज़रूर करें। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। 10th क्लास की सीरीज़ गाइज हम चला रहे हैं, इसमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी करा रहे हैं, कंप्लीट समरी एनालिसिस भी हमने करा रखा है। तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर करें और उसमें जो भी आपकी काम की चीज़ें हैं आप उससे अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाइज इस टॉपिक की, हाउ टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ बातें बता रखी हैं, ठीक है। पहले हम इसको स्टडी करेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ का, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखिए क्या लिखा है। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है ये फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। अब यहाँ पे हमें किस चीज़ को डिस्क्राइब करना है, किसी भी एक चार्ट को डिस्क्राइब करना है, किसी भी एक क्लू को, किसी भी एक टेबल को, किसी भी एक डाटा को एनालाइज करना है, लिखा है ना, विच इज़ रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन चार्ट, ग्राफ, डाटा, आउटलाइंस, क्लूज, टेबल्स एक्सेट्रा। तो जब हम एनालिटिकल पैराग्राफ करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जो फैक्ट्स हैं जितने भी हमारे को ग्राफ के अंदर मेंशन है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे एक ये ग्राफ यहाँ पे गिवन है, इसमें क्या गिवन है, पर्सन्स किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स, कि कितने लोग जो हैं वो रोड एक्सीडेंट्स में मरे। तो यहाँ पे हमें डाटा दे रखा है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि कितने लोग मरे हैं और कितनी एज ग्रुप के अंदर मरे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 16 से 25 की एज की, तो 16 से 25 की एज के 400 लोग जो है वो लगभग मरे हैं किसमें, और ये जो लाइन है ये किसके लिए है, बस और कार के एक्सीडेंट्स में। बस और कार के एक्सीडेंट्स के अंदर 16 से 25 एज के 400 लोग मरे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, तो इसमें देखो 26 से 35 की एज के जो लोग हैं वो लगभग कितने मरे होंगे, तो वो सेंटर में आ रहा है, तो इसका मतलब 150 लोग, ठीक है। तो 26 से 35 की एज के कम से कम 150 लोग मरे होंगे। और कौन सा है ये वाला सेंसस, मोटर बाइक एक्सीडेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे करके हमें पूरा का पूरा ये एनालाइज करके देखना होगा और सारे फैक्ट्स को एक जगह पे लिखना होगा। हम एक जगह पे लिख भी सकते हैं चाहे तो फैक्ट्स, अगर हमारे को इस तरीके से समझ में नहीं आता तो हम एक जगह पे लिख सकते हैं। पहले हम क्लू के लिए लिख लेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा मोटर बाइक एक्सीडेंट। देखो ये हम अपनी हेल्प के लिए लिख रहे हैं, हम यहाँ पे भी क्वेश्चन परफॉर्म नहीं कर रहे, बस अपनी हेल्प के लिए हम लिख रहे हैं कि भाई मोटर बाइक एक्सीडेंट जो है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर वाला ग्राफ है, तो शुरुआत में 0 से 15 साल के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, इसमें टीनेजर्स भी हैं 13 से लेके 15 तक के, तो वो कितने मरे होंगे, 0 से 100 है ना, तो यहाँ पे आ रहा है, तो आप मान सकते हो 10 से 15 मरे होंगे शायद। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 16 से 25 की एज के कितने मरे हैं भाई, 200 लोग मरे हैं। 26 से 35 कितने मरे होंगे, तो यार 150 के लगभग। 36 से 45 कितने मरे हैं भाई, 100 लोग मरे हैं। 46 अबव कितने मरे होंगे, तो अगेन 15-20 इतने मरे होंगे। तो इस तरीके से आपने सारा डाटा एक जगह पे लिख लिया। ऐसे ही आपने इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, या कोई भी चार्ट गिवन है, पाई चार्ट हो, टेबल हो, कुछ भी हो, आप उसका एक जगह पे लिख सकते हो, रफली लिख सकते हो। और फिर आपके पास अब सारा डाटा होगा तो आप उसको एनालिटिकल पैराग्राफ में कंपोज कर सकते हो। और अगर कोई डायरेक्टली कर सकता है तो वो उसे डायरेक्टली भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं अभी समझाऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो क्या लिखा है, एनालिटिकल पैराग्राफ जो होता है वो अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में होता है और बहुत ही क्लियर होता है, क्रिस्प लैंग्वेज होती है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, कंप्लीट डिटेल्स होती हैं चार्ट की जो भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस गिवन, ठीक है। और एक और चॉइस भी आपको गिवन होती है। बेसिकली 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से एक आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना। यू नीड टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द 2 क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स गिवन एज अ चॉइस। द क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स।
अब ये हो गया। अब मैं फीचर की बात करता हूँ कि कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो भाई ये है कि ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये जो चार्ट गिवन होगा उसी को डिस्क्राइब करता है। इसमें आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, आपको चार्ट को ही डिस्क्राइब करना है। ये शॉर्ट होता है, बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं, मेन पॉइंट जितने भी हैं उन्हीं को हमको डिस्क्राइब करना होता है, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी चार्ट में गिवन होगी। और इसमें फैक्ट्स आते हैं जो भी चार्ट में गिवन है। और इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज, मतलब इसमें सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है। आगे देखते हैं। इट शुड मेंशन फिगर एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली, मतलब जो भी फिगर्स गिवन है, हो सकता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे ईयर्स का डाटा गिवन हो, ईयर्स एक साइड ईयर्स गिवन हो और दूसरी साइड कोई डाटा गिवन हो ईयर वाइज, तो उसके हिसाब से भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे है इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। तो मेनली यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज होता है गाइस, मेनली जो यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ये आप नोट कर सकते हो किसी जगह पे। आगे है पर्सनल ऑब्जर्वेशन इसके अंदर नहीं आती है और इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रेजेंट के अंदर भी पैसिव वॉइस जो है वो ज़्यादा यूज होता है। पैसिव वॉइस कैसे यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ पर्सन। तो द लाइन ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये बेसिकली एक लाइन ग्राफ है। तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन जो डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं जो एक्सीडेंट में मरे हैं उनको दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ अभी तो ये सिंपल में जा रहा है। द लाइन ग्राफ सब्जेक्ट हो गया, इलस्ट्रेट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस फिफ्थ फॉर्म को कहते हैं। द नंबर्स ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स किल्ड इन एक्सीडेंट, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं पैसिव वॉइस में ले जाऊंगा तो कैसे लिख सकते हैं हम, हियर इन द लाइन ग्राफ द नंबर ऑफ पीपल या पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स killed in accidents are illustrated। समझ में आया? ये पैसिव वॉइस का रूल होता है। जब हमारा जो रूल होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का रूल जो होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ये आ गया पूरा का पूरा और फिर इसके साथ आर लगेगा तो ये आर आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई। तो हम पैसिव वॉइस, वैसे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पैसिव वॉइस यूज़ करना है, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में भी लेके जा सकते हो जैसे ये लाइन लिखी हुई है। और सिंपल प्रेजेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की गाइस, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी ऑफ द पैराग्राफ और एक होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में तो देखो हम स्टार्टिंग लाइन ही लिखेंगे कि भाई ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज़ के बारे में है। बॉडी जो होगा उसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, जो अलग अलग सेंसस दे रखे हैं, अलग अलग ईयर वाइज दे रखे हैं या किसी भी तरीके से, तो उसको हमें कंपेयर करना होता है। और कंक्लूजन के अंदर हम ओवरऑल जो एनालिसिस है हमारा उसको कंक्लूड कर देते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे गिवन भी है कि इंट्रोडक्शन जो है फर्स्ट पैराग्राफ वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देगा कि ग्राफ किस चीज़ के बारे में है। और ये एक ओपनिंग पैराग्राफ की तरह हो सकता है जो रीडर को बताएगा कि चार्ट में जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। जब हम इसे लिखेंगे तो हमें डिटेल्स में अभी नहीं जाना है, बस यही बताना है कि भाई ये किस चीज़ के बारे में है। जैसा कि मैंने अभी बताया था। बॉडी की बात करते हैं तो दिस पार्ट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ शुड कंटेन डिटेल्स ऑफ द ग्राफ चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी डिटेल्स है इट शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चूज द सिग्निफिकेंट डिटेल्स। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। अब ब्रेकिंग द बॉडी इनटू सब पैराग्राफ्स। अब देखो ये वाला जो पार्ट है द बॉडी ऑफ पैराग्राफ, इसके भी पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स का मतलब ये नहीं है कि इस पैराग्राफ को भी पैराग्राफ में डिवाइड करना है और सब पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ऐड करना है। जैसे एक होता है ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तीसरा होता है आपका मेंशनिंग क्वांटिटीज, इसके अलावा कनेक्टिंग सेंटेंसेस और लास्ट में तो कंक्लूजन आ गया। तो कहने का मतलब ये जो सेकंड पार्ट है द बॉडी ऑफ पैराग्राफ, इसके 4 पॉइंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मेंशनिंग क्वांटिटीज और कनेक्टिंग सेंटेंसेस। अब क्या क्या है ये मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले यू शुड लुक फॉर द लार्ज डिफरेंसेस दैट आर वेरी प्रोमिनेंट। यू कैन मेंशन द एस्पेक्ट विच इज द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट इन द डाटा। अब ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जब हमने इस चार्ट को देखा, लाइन चार्ट को देखा, तो लाइन चार्ट को देखने के बाद हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया कि भाई कौन से ईयर में क्या हुआ है या कितने लोग कितने एज ग्रुप के जो हैं वो मरे हैं किस एक्सीडेंट में। तो हमने पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है, जिससे हमारे को ओवरऑल कंपैरिजन समझ में
आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 to 15 की अगर मैं बात करूं तो जो ये पहला वाला है लाइन मोटर बाइक, इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग या 15 से 20 लोग मरे हैं एज ग्रुप के। ठीक है, 0 से 15 के कितने लोग मरे होंगे? लगभग 15 से 20 लोग मरे होंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं किसकी, बस और कार की, तो 0 से 15 की एज के 100 जो लोग हैं वो मरे हैं। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं पेडेस्ट्रियन, तो 0 से 15 की एज के 600 लोग के लगभग जो लोग हैं वो मरे हैं पेडेस्ट्रियंस, इसका मतलब जो फुटपाथ पे चल रहे होंगे। तो ये एक तरीके का कंपैरिजन हो गया ना, ऑर्गेनाइज कर ली हमने इन्फॉर्मेशन, तो हमारे को साफ समझ में आ गया कि भाई 0 से 15 की एज के इन तीनों में क्या कंपैरिजन है। तो इसी तरीके से ये कंपैरिजन भी हमारे सामने आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग टू द इन्फॉर्मेशन की भाई इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। अब कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अगेन कंपेयर कर लेंगे हम इन्फॉर्मेशन को, क्या है कॉन्ट्रास्ट क्या है। फिर क्वांटिटी भी मेंशन कर सकते हैं। अब लिखा है व्हेन इंक्लूडिंग नंबर्स एंड फिगर्स देयर एक्यूरेसी मस्ट बी इंश्योर्ड, मतलब एक्यूरेसी जो चार्ट में गिवन है वही होनी चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, फ्रैक्शंस, रेशियोज, ये सब यूज कर सकते हैं हम। कनेक्टिंग सेंटेंस का मतलब क्या है कि इफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और आइडियाज आर देयर यू शुड यूज कनेक्टर्स और लिंकिंग फ्रेजेस टू लिंक देम लॉजिकली। द सेंटेंसेस ऑफ द पैराग्राफ शुड बी सिक्वेंशियल एंड कनेक्टेड रैशनली, मतलब जो कनेक्टर्स होते हैं नॉर्मल कनेक्टर्स उनको हमें यूज करना है और लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कुछ वर्ड्स और लाइंस दे रखे हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन के लिए आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो, चार्ट गिवन above describes, the table suggests, the line graph shows, the data given provides information about, the pie chart illustrates, ये सब कुछ। जब भी आपको ट्रेंड्स दिखाने होंगे, ट्रेंड्स मतलब अगर कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ घट रही है तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल्ड, स्काई रॉकेटेड मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक, सोरिंग रेट्स, डिक्लाइन भी बता सकते हो, प्लूमेटेड, लेवल्ड ऑफ मतलब कम हो जाना, स्टैग्नेटेड, फ्लक्चुएशन, ये सब वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। क्वांटिटीज डिस्क्राइब करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। और रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, मतलब रिलेशनशिप मतलब सिमिलरली, अगर कोई चीज़ सेम चल रही है तो सिमिलरली हम बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को बताना है, जस्ट वेट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है 16 से 25 का बस एंड कार में, तो 16 से 25 400 पीपल है और 36 से 45 जो है वो भी कितने हैं 400। तो जब मैं इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, सिमिलरली। तो मैं ऑलरेडी ये डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि एज वी कैन सी दैट द पीपल ऑफ द एज ग्रुप बिटवीन 16 to 25 they are 400 in the number of deceased, and similarly in bus and car accidents, and similarly the people between the age of 36 to 45 are 402। तो ये सिमिलरली ट्रेंड हमारा जो है वो एक सिमिलर वे में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट नहीं सॉरी कंपेयर हो रहा है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सिमिलर भी दिखा सकते हैं और डिफरेंस भी दिखा सकते हैं इन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, जैसे वर्ड आ रहा है इन कॉन्ट्रास्ट विद, मतलब अपोजिशन में आता है, इन कंपैरिजन टू, बट इन द अपोजिट केस, तो इस तरीके के वर्ड यूज होंगे। एंड फॉर द कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस, ये हम बोल सकते हैं ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन अ नटशेल, ये कंक्लूजन के लिए यूज होता है। ठीक है, एज पर, एट लास्ट, ये भी कह सकते हैं। तो अब ये ग्राफ दे रखा है, आप देखो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन में क्या लिखा है, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ पर्संस ऑफ डिफरेंट। तो इंट्रोडक्टरी जो आपका मैंने बोला था लाइन जो स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपको लाइंस भी दी थी, देखो ये यहाँ पे आएगी, ये द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, द टेबल सजेस्ट दैट, और द लाइन चार्ट, द लाइन ग्राफ शोज दैट। इस तरीके से हम यहाँ पे ये पहली लाइन लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है वो किस चीज के बारे में भाई, दूसरे वाले के अंदर हमारे को पूरे के पूरे चार्ट को क्या करा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो देखो आप देख सकते हो क्या लिखा है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर किल्ड इन रोड एक्सीडेंट्स आर पेडेस्ट्रियंस। तो भाई ये ओवरऑल जब आप डाटा लिख लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अमंग पेडेस्ट्रियंस टू पीपल ऑफ 16 to 25 एज ग्रुप रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट इज 800। अब इसमें देख लो आप कि पेडेस्ट्रियन का मैंने बता दिया हाईएस्ट है। अब पेडेस्ट्रियन में भी सबसे ज्यादा जो है वो कितने लोग हैं, 800 लोग हैं 16 से 25 के। तो ये जब आप पूरे फैक्ट लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Whereas people who die due to bus or car accident belong to 26 to 35 age group, but after the age of 35 people get less caught in road accidents।
तो ये हमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आगे है, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट 16 to 35 years ऑफ जनरेशन फॉल्स विक्टिम टू द रोड एक्सीडेंट्स मोर देन द पीपल हु हैव क्रॉस 35 years, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन आ गया, क्योंकि कंक्लूजन यही है कि भाई 35 ईयर्स की एज के कंपैरिजन में जो 16 से 35 के लोग हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स बनते हैं, ठीक है। क्योंकि 16 से 35 की एज के ओवरऑल जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो हमने बोल दिया कि भाई ये वाले जो लोग हैं ये कम बनते हैं, ये वाले लोग सबसे ज़्यादा बनते हैं। हमने कोई भी कंक्लूजन दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपको एक पर्टिकुलर फिक्स कंक्लूजन देना है। जो आपने ओवरऑल एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन आ सकता है आपको वो कंक्लूजन यहाँ पे लिखना होगा। तो इस तरीके से गाइस हमारा ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर खत्म हो जाता है। और आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ किस तरीके से करा जाता है, वहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, कौन से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो। इस फाइल को मैंने अटैच कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको डाउनलोड कर लो। अगर आपको सारी की सारी अपडेट्स चाहिए हमारी 10 क्लास के इंग्लिश के वीडियोस के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो। 11th-12th में भी हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों की सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट गाइज। You were watching Goodwill Education, that is one stop destination for your academics.